जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी ज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। दोस्तों 2019 में राहुल गांधी एक रैली कर रहे थे। इस रैली के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी कमेंट्री करी जिसकी वजह से इनके ऊपर डिफेमेशन का केस लग गया। अब डिफेमेशन का केस लगने की वजह से उसके ऊपर सीधी सी बात है वर्डिक्ट आएगा। जो वर्डिक्ट आया उसमें इनको 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जैसे ही इनको 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई, ये डिस्क्वालीफाई हो गए एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये सारा घटनाक्रम होने के बाद शुरू हुआ हमारे देश में पॉलिटिकल ड्रामा। कौन सा पॉलिटिकल ड्रामा? वही जो मनीष सिसोदिया वाले केस में हमने देखा था। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आपको आई बटन पर क्लिक करके भी मिल जाएगा कि मनीष सिसोदिया जी ने कौन से एडवेंचर्स किए थे जिसकी वजह से वो जेल गए। खैर, आते हैं अपने आज के टॉपिक पे वापस। ये जो पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें सेंटर का वही पुरानी बातें हैं, सेंटर और ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि सेंटर अपनी पावर्स का मिसयूज करके हमारे लीडर्स को जेल के अंदर भिजवा रही है। सेंटर का कहना है हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारी चीज एज पर प्रोसेस ऑफ लॉ हो रही है, जिनकी गलतियां हैं वो लोग जेल तो जाएंगे ही। खैर, ये सारी बातों को हम लोग एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है इस पूरे केस में। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से एक ऑर्डिनेंस फाड़ करके फेंकना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। मेरे साथ मेरा नाम है प्रियम मिश्रा और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी 2024 और 2029 का इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। दोस्तों, ये सारी चीजें कहानी में क्यों, ये सारी कहानी न्यूज में क्यों है? हुआ क्या था कि 2019 में राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में गए थे रैली करने के लिए, जिसके ऊपर केजीएफ मूवी बनी है, उस डिस्ट्रिक्ट में गए थे ये रैली करने के लिए। अब इस रैली के दौरान इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिसकी वजह से इनके ऊपर डिफेमेशन का केस लगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया। स्टेटमेंट क्या थे वो? स्टेटमेंट ये थे कि इन्होंने कहा था कि जितने भी चोर होते हैं उनके सरनेम में मोदी ही क्यों होता है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, इस स्टेटमेंट के वजह से पूरी मोदी कम्युनिटी को, जिसके जिसके नाम के पीछे मोदी लगा है, सबको ऑफेंड कर दिया। जरूरी थोड़ी ना है कि सारे मोदी नाम के लोग ही चोर हों। अब यही बात कुछ लोगों को खल गई और इन लोगों ने जाकर के केस कर दिया कोर्ट में। गुजरात में जाकर के राहुल गांधी के खिलाफ हो जाता है केस। डिफेमेशन का केस हुआ। कोर्ट ने बोला माफी मांगने के लिए, राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया। उसका रिजल्ट निकला कि 2 साल की जेल हुई। 2 साल की जेल का मतलब ये नहीं है कि पुलिस तुरंत इनको पकड़ के जेल के अंदर कर देगी। 2 साल की जेल के साथ साथ इनको 1 महीने का टाइम भी दिया गया है। 1 महीने का टाइम दिया गया है कि आप किसी हायर कोर्ट में जाइए, वहां से या तो आप सजा कम करा सकते हैं या फिर माफी मिल सकती है, जो भी आपने वहां पर प्रूफ करिएगा। फिलहाल जिस कोर्ट में केस चल रहा था वहां से सजा दी गई है 2 साल की जेल की। 1 महीने का समय आपको दे दिया गया है। दोस्तों, अब इसमें गलती तो पूरी पूरी राहुल गांधी की दिख रही है। ऑपोजिशन पार्टीज क्यों कह रही है कि सेंटर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? सेंटर का इन्वॉल्वमेंट इसलिए कह रही है क्योंकि जो पूर्णेश मोदी नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने केस किया था, ये बीजेपी के एमएलए हैं गुजरात से। अब क्योंकि ये एमएलए हैं बीजेपी के, इस वजह से ऑपोजिशन पार्टीज को सीधा सीधा बहाना मिल गया कि बीजेपी अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है, अपने लोगों के थ्रू हमारे ऊपर केस करवा रही है और हमको जेल के अंदर करा रही है। अब भाई, आप गलतियां करेंगे तो अंदर तो जाएंगे ही, तो उसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं मुझे नहीं पता। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये समझते हैं कि कौन सी वो धाराएं हैं जिसकी वजह से डिफेमेशन केस लग सकता है और आपको जेल हो सकती है। अगर आप आईपीसी 499 की बात करें और 500 की बात करें तो आपको पता चलेगा कि डिफेमेशन की जो धारा है वो 499 है। अगर आप वर्बल या फिर रिटन फॉर्म में किसी का डिफेमेशन कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं जो कि सच नहीं है, किसी के बारे में गलत बातें फैला करके उसकी जो इमेज है उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये धारा लग जाएगी। और 500 में बताया गया, 500 में ये बताया गया है कि 2 साल की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। तो इन दोनों धाराओं के तहत राहुल गांधी फिलहाल के लिए जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, या ऑलरेडी हटा दिया गया, लेकिन क्यों हटाया गया ये बात समझते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 में बात करी गई है किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाएगा, और बात करी गई है 191 में किसी एमएलए को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, यानी कि एमपी और एमएलए इन दोनों को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इस बारे में बात करी गई है 102 और 191 में। आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में अगर आप इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या 4 कैटेगरीज हैं? आप एमपी और एमएलए भी हैं और आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड कर रहे हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हैं। अगर आप पागल हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हैं। अगर आप दिवालिया हो चुके हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। अगर आप इंडिया के नागरिक नहीं हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। राहुल गांधी खैर इनमें से तो किसी कंडीशन में लाई नहीं करते हैं, तो इस वजह से तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। 10th शेड्यूल में क्या कहा जा रहा है? 10th शेड्यूल में ये बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी एक पार्टी, सपोज करिए मैंने बीजेपी से टिकट लिया, बीजेपी का की तरफ से प्रचार में हमको सारे फायदे मिले, बीजेपी का सारा वोट मिला और उसकी वजह से हम इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद हमने जाकर के ज्वाइन कर ली कांग्रेस, यानी कि इलेक्शन जीता हमने बीजेपी की तरफ से, अब सपोर्ट कर रहे हैं हम कांग्रेस का। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ धोखा हो गया। अब क्योंकि हम इनके साथ धोखा कर रहे हैं, इस वजह से हमारी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, हम एमपी या फिर एमएलए नहीं रह जाएंगे। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन, और इस बारे में बात करी गई है संविधान के 10वें शेड्यूल में। ये भी राहुल गांधी के ऊपर लगता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर क्यों जा रहे हैं अंदर, आइए समझते हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करें,
तो फिर इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और इसी वजह से ही किया गया है इनफैक्ट। क्या बताया गया इसमें? वैसे तो ये एक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सेक्शन 8 है जो कि डील करता है कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो उसकी वजह से आपको किस तरह से हम डिस्क्वालीफाई करेंगे, और इसी के तहत इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मतलब आईपीसी 499 और 500 के तहत इनको जो है जेल भेजा गया। जेल जाने की वजह से इनके ऊपर आरपीए लगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 लगा, और इस सेक्शन 8 की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब इस सेक्शन 8 की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 2015 में एक ऑर्डर निकाला था और कहा था कि अगर ऐसा कोई भी चीज सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है जहां जिसकी वजह से कोई भी एमपी या फिर एमएलए डिस्क्वालीफाई हो रहा होगा, तो फिर आपको 7 दिनों के अंदर एक्शन लेना होगा। 7 दिनों के अंदर आपको वो एक्शन लेना होगा, और इस वजह से ही 2 दिन के अंदर ही इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मतलब ये कहना भी गलत होगा कि इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे कर दी गई, कि जैसे ही वर्डिक्ट आया तुरंत आपने राहुल गांधी को क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया, थोड़ा टाइम देना चाहिए था। ये वो डिस्क्वालीफाई किया गया है इस इलेक्शन कमीशन के डिसीजन की वजह से। जिस दिन डिसीजन आया कोर्ट का, जिस दिन आरपीए की वजह से राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए, उसके 7 दिनों के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट करना था। इंप्लीमेंट करने के लिए ही 2 दिनों के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया गया, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो यहां पर भी सेंटर का तो कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। बढ़ते हैं आगे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता क्या है? एक्ट बहुत बड़ा है, पूरा एक्ट कभी और समझेंगे। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में 4 क्लॉजेस थे, और इन 4 क्लॉजेस के तहत किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर कोई दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, कोई घूस लेते पकड़ा जा रहा है, या फिर अपनी पावर्स को यूज करके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्लॉज 1 के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसने कालाबाजारी करी है फूड या फिर ड्रग्स की, या फिर उसके ऊपर दहेज प्रथा लगी है और दहेज प्रथा के तहत 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है उसे, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई भी दुनिया का ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस की वजह से 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा सुनाई गई है, तो फिर इस क्लॉज की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब राहुल गांधी की जो जिस वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो ये रीजन है, राहुल गांधी को जो जेल की सजा सुनाई गई है वो 2 साल की है। अगर ये सजा होती 1 साल 11 महीने 30 दिन की, तो भी राहुल गांधी बच जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये 2 साल की सजा हो गई है, इस वजह से, इस क्लॉज की वजह से राहुल गांधी अब एमपी नहीं रहेंगे। इसके साथ में एक और बात बोली गई है, एक और बात ये बोली गई है कि अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन हुआ है, आप इस रीजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं और आप जेल गए हैं, तो जिस दिन आप जेल से बाहर आएंगे, उस दिन से लेकर के अगले 6 साल तक आप एमपी या फिर एमएलए नहीं बन सकते हैं। अगर अभी 2023 चल रहा है, अगर इनको जेल हो जाती है तो 2025 में लगभग बाहर आएंगे जेल से, क्योंकि 2 साल की जेल है, और 2025 से 6 साल बाद यानी कि 2031 तक ये एमएलए या फिर एमपी नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब 2024 के जो चुनाव हैं और 2029 के जो चुनाव हैं, इन दोनों ही चुनाव में राहुल गांधी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर इनको जेल होती है। दोस्तों, इसका मतलब अगर राहुल गांधी सपने देख रहे हो प्रधानमंत्री बनने के, तो 2031 तक के लिए उन सपनों पे लगाम लग गई है, वो सपने पूरे नहीं हो सकते हैं अगर राहुल गांधी जेल गए। अभी बच सकते हैं क्या जेल जाने से? आइए समझते हैं। दोस्तों, क्लॉज 4 है, उसके तहत राहुल गांधी बच सकते थे। क्या क्लॉज था? क्लॉज ये कहता था कि अगर आपके खिलाफ कोई भी वो केस हुआ है, उसकी वजह से आपको जेल सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन से आपको जेल की सजा सुनाई गई उसी दिन से आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपको निकाल दिया गया पूरी तरह से, आपको अगले 6 साल प्लस जितने सालों की जेल है उतने साल तक आप एमपी नहीं रह सकते हैं। 3 ये रहेगा कि यहां पर से आपको अगले 3 महीने का समय दिया जाएगा। इन 3 महीने में आप अपने आप को कोशिश करिए प्रूफ करने की। अगर आप प्रूफ कर पा रहे हैं कि हाँ, हम सही थे, हमारे खिलाफ गलत जजमेंट आ गया है, कुछ गलतियों की वजह से गलत जजमेंट आ गया है, तो फिर आप अपने आप को अपने आप को सही प्रूफ करके बच सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? ये चीज राहुल गांधी की हेल्प नहीं करने वाली है। ये 3 महीने का समय राहुल गांधी को नहीं मिलने वाला है। ये क्यों है? आइए समझते हैं अगली स्लाइड में। 2013 में एक केस हुआ, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और इस केस ने क्या किया, ये लिली थॉमस नाम की एक लेडी थी, ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस कर देती हैं। इनका कहना था कि जो सेक्शन 8 का क्लॉज 4 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि जो 3 महीने का आप समय दे रहे हैं, अगर किसी ने पूरे केस के दौरान अपने आप को गिल्टी साबित करने से नहीं बचाया, मतलब पूरे केस के दौरान ये नहीं प्रूफ कर पाया है कोई कि हम सही थे, तो आप उसको 3 महीने का एक्स्ट्रा समय क्यों दे रहे हैं? हो सकता है इन 3 महीने के एक्स्ट्रा समय में वो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से अपने आप को सही साबित कर ले जाए। हो सकता है चीजें में फेरबदल करके उसको सही साबित कर दिया जाए। इस वजह से ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बात पे केस हुआ, डिस्कशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि हाँ, बात तो सही है, इसको ओवररूल कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ऐसा करो, इस क्लॉज को हटा दो। तो
आरपीए के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के क्लॉज 4 को सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट की वजह से हटा दिया गया। यानी कि अब ये वाला क्लॉज राहुल गांधी की हेल्प नहीं कर सकता था। हुआ क्या? यूपीए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोगों पर तलवार लटक जाएगी, बहुत सारे नेता ऐसे होंगे जो आने वाले काफी समय तक इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि बहुत लोगों पर चार्जेस चल रहे हैं। तो इसलिए यूपीए गवर्नमेंट ने जो है एक ऑर्डिनेंस की पेशकश करी, ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करी इनफैक्ट। और उन्होंने क्या किया कि इस ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करके सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को ओवर रूल कर देंगे, ये डिसाइड किया गया। राहुल गांधी यंग लीडर थे, वो उन्होंने थोड़ा एग्रेशन दिखाया और उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने कहा ये ऑर्डिनेंस गलत है। अब इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी में बगावत कर दी है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ चले गए हैं। इनकी पार्टी जो ऑर्डिनेंस लेकर के आ रही है, राहुल गांधी उसका खिलाफत कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी खिलाफत कर रहे थे, इस वजह से इस ऑर्डिनेंस को आगे नहीं बढ़ाया गया और चीजें यहीं पे समाप्त हो गई। और इसी के साथ समाप्त हो गया क्लॉज 4। अब हुआ क्या? अगर क्लॉज 4 खत्म ना हुआ होता, राहुल गांधी ने यहाँ पे एग्रेशन ना दिखाया होता, तो इस ऑर्डिनेंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया जाता, क्लॉज 4 बचता। क्लॉज 4 अगर बच जाता तो राहुल गांधी को 3 महीने का समय और मिल जाता। फिलहाल की कहानी यह है कि ना वो क्लॉज बचा, ना वो ऑर्डिनेंस बचा और ना ही राहुल गांधी जी के पास समय। अब करना क्या है? दोस्तों, हमने देखा था कि 2 साल की इनको जेल हुई है, साथ में 1 महीने की बेल मिली है। इस बेल में क्या कर सकते हैं ये? इस बेल के पीरियड में ये जा सकते हैं किसी हायर कोर्ट में। उस कोर्ट में जा करके या तो स्टे ले लें वहाँ से कि नहीं, हमारे खिलाफ जो जजमेंट दिया गया है ये गलत है, किसी गलती की वजह से गलत जजमेंट दे दिया गया है। या फिर तो रिडक्शन इन पीरियड ऑफ जेल कर लें, यानी कि सजा में थोड़ी कमी कर लें, थोड़ी रिलीफ मिल जाए, या तो पूरी तरह से इनको निर्दोष साबित कर दिया जाए, तो ये बच सकते हैं। लेकिन ये काम होना होगा 1 महीने के अंदर। ऐसा नहीं कि जाकर के बस अपील कर देंगे तो इनका काम हो गया। ये अपील कर दें, केस एक्सेप्ट हो जाए, केस एक्सेप्ट होने के बाद प्रॉपर डिसीजन आ जाए 1 महीने के अंदर कि स्टे लगा दिया गया आपके इस ऑर्डर पे, जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया उस पे स्टे लगा दिया गया है, या फिर इनके जो जेल का पीरियड था उसको कम कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें अगर 1 महीने के अंदर हो जाती हैं तो राहुल गांधी जेल जाने से बच जाएंगे, वरना फिर राहुल गांधी को तैयारी कर लेनी चाहिए। खैर, ये सारी कहानी थी। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ पहुंचते हैं हम लोग सेशन के एंड में। अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं सेशन का एंड। इन दोनों ही चैनल्स का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। विद दिस लेट्स एंड सेशन हियर ओनली। मिलेंगे जल्दी किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।